क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल जहाज़ों का निर्माण कैसे किया जाता होगा? अनुमानतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 70% समुद्र के रास्ते किया जाता है। समुद्र में बड़े बड़े जहाज़ों से ये सारे काम किए जाते हैं। पानी के जहाज़ को बनाने में कई करोड़ों रुपए की लागत लगती है। पानी पर तैरने वाले इस जहाज़ का वजन कई हजार टन रहता है। क्या आपके जहन में भी ये सवाल बार बार उठता है कि अगर लोहे का एक छोटा सा भी टुकड़ा पानी में डाल दिया जाए तो वो डूब जाता है, तो इतने विशाल और वजनी होने पर भी ये जहाज़ पानी में क्यों नहीं डूबते? यकीन है आप भी इस सवाल का जवाब ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो चलिए बिना देर किए आपकी उत्सुकता को ख़त्म करते हैं और जानते हैं इन जहाज़ों के रहस्य के बारे में। आपको बता दूं कि इसको समझने के लिए हमें साइंस के नियमों को जानना होगा। साइंस के अकॉर्डिंग पानी के अंदर दो तरह के फोर्स काम करते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स पानी में चीज़ों को नीचे की ओर खींचता है। और दूसरा है उत्प्लावन बल यानी कि बुयंट फोर्स। ये फोर्स चीज़ों को पानी में ऊपर की ओर धकेलता है। उत्प्लावन बल चीज़ों के घनत्व पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर ज़्यादा घनत्व होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही हावी हो जाएगा और बुयंट फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि लोहे के टुकड़े का घनत्व ज़्यादा होता है और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हावी रहेगा, जिसकी वजह से ये डूब जाएगा। अगर इन बातों को सरल शब्दों में समझें तो यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी होती है, लेकिन ये कमी भी दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात कि वस्तु पानी में कितनी जगह को घेर रहा है और दूसरी बात यह है कि वो वस्तु पानी में जितनी भी जगह घेर रहा है उसका वजन कितना है। इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर लोहे की बॉल 10 केजी की है तो वो 10 केजी पानी को ही साइड कर पाएगी और वो पानी में डूब जाएगी। लेकिन अगर उससे बड़ी और वजनी वस्तु को पानी में डालकर देखेंगे तो उसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर ही तैरता नजर आएगा। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए ये जाहिर सी बात है कि जो भी वस्तु पानी में जा रही है उसका डूबना या ना डूबना उसके वजन और साइज पे डिपेंड करता है। यानी कि कम साइज और ज़्यादा वजन होने पर वस्तु पानी में डूब जाएगी और अगर ज़्यादा बड़ा साइज और कम वजन हुआ तो वो पानी में नहीं डूबेगी। तो इन बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि जहाज़ का डूबना उसके साइज और मटेरियल पर निर्भर करता है, क्योंकि जहाज़ को जिस मटेरियल से बनाया जाता है उसके वजन को कम रखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों इस वीडियो में शिप से जुड़ी एक और जानकारी को आपसे साझा करने वाला हूं, तो वीडियो में बाकायदा बने रहिएगा। दोस्तों हम सभी ये तो जानते हैं कि गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाते हैं, तो क्या ये शिप के साथ भी होता है? जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, शिप में ब्रेक लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए रडार टेक्नोलॉजी की मदद से शिप के पास आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लिया जाता है और शिप को पहले से ही रोकने का काम शुरू कर दिया जाता है। शिप को ब्रेक लगाने में इसके इंजन का अहम रोल होता है। शिप का इंजन शिप में पीछे की तरफ होता है, जिसे इंजन रूम भी कहा जाता है। ज़्यादातर शिप में 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। इंजन जब भी रोटेट करता है तो उससे जुड़ा प्रोपेलर भी रोटेट करता है। प्रोपेलर का काम शिप को आगे और पीछे बढ़ाना होता है और इसी की मदद से शिप को रोका भी जा सकता है। प्रोपेलर का वजन लगभग 130 टन होता है। दोस्तों जब शिप को रोकना होता है ना, तो नॉर्मली इंजन में फ्यूल सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, जिससे इंजन बंद हो जाता है और प्रोपेलर वर्क करना बंद कर देता है, जिस कारण कुछ दूरी तक चलने के बाद शिप बंद हो जाती है। लेकिन क्या हो जब अचानक से शिप को बंद करना पड़े, यानी कि अगर शिप किसी ऑब्जेक्ट से टकराने वाली हो, तो इस कंडीशन में शिप को बहुत मुश्किल से रोका जाता है। इस स्थिति में प्रोपेलर का पिच एंगल चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि जो प्रोपेलर अब तक पानी को पीछे की तरफ फेंक रहा था वो अब पानी को आगे की तरफ फेंकने लगता है, जिससे कि शिप को पीछे की तरफ फोर्स लगती है और शिप कुछ देर में ही रुक जाता है और इसके बाद प्रोपेलर को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि शिप को रोकने में प्रोपेलर की अहम भूमिका रहती है। जब शिप रुक जाती है या जब उसे कहीं ट्रैवल नहीं करना होता है तो पानी में एंकर को डाला जाता है, जो पानी की तलहटी में जाकर फंस जाता है और शिप एक जगह पर रुक जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।